देखो आज हमें एक मिक्स लैब करना है, ठीक है। देखो फायरवॉल के लिए हम लोगों का जो फोर्टीनेट है फायरवॉल, तो फायरवॉल में हमें दो चीज़ का नॉलेज चाहिए। एक होता है ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और एक होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ जो है हमको कहाँ मिलता है, CCNA में मिलता है, ठीक है। CCNA में मिलता है, मुझे वैसा है। तो ये दोनों ही चीज़ जो है CCNA में हमें मिलता है। तो मैं आज क्या करूँगा, एक ऐसा लैब बनाऊँगा, ठीक है। और उस लैब में मैं ACL भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और नेट भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, जस्ट एक ब्रासअप के लिए। तो जिसने CCNA किया होगा तो उसके उसके लिए क्या होगा, ये एक ब्रासअप क्लास होगा, ठीक है, रिवीजन एक होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो दो राउटर ले लेता हूँ। तो सिस्को IOL बोल के, IOS, इसमें जाओ, इसमें जाके आ गया मेरा सिस्को, सिस्को IOS, ठीक है। और इसमें मैं ले लेता हूँ 3 राउटर, ठीक है। 3 राउटर ले लेता हूँ, 3 राउटर, 3 राउटर विद इथरनेट पोर्ट जो भी है लेने दो, ठीक है। ये 3 राउटर हो गया। ये एक राउटर है, उसके बाद मान लो ये दूसरा राउटर है। तो 3 राउटर इसलिए लेके रखा है इधर। ये जो लास्ट वाला राउटर है, इसको मुझे यहाँ एज ए सर्वर यूज़ करना है, मतलब एज ए राउटर मुझे यूज़ नहीं करना है, समझ में आया ना। मुझे इसको एज ए सर्वर इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज ए सर्वर कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसका जो सिंबल है, ये राउटर का सिंबल है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सो दैट हमें ये समझ में आ जाए कि इसको मैं एज ए सर्वर यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए कमांड भी मारना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिंबल जो है वो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखो सर्वर का ये जरा सिंबल है, तो ये वाला सर्वर ले लेता हूँ, इमेज, तो ये ठीक है। तो ये मान लो मेरा एक सर्वर है, ठीक है। मानव मोटिवेशन है, इवेंट जी यूज़ करना सीखो। और इसका नाम जो है, नाम भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। मान लो इसका नाम दे देता हूँ सर्वर। ये कोई सर्वर है, हाँ, इसका नाम दे दिया सर्वर, ठीक है। उसके बाद ये जो राउटर है, इसका एडिट करो, इसका नाम तुम रख दो, मान लो घाई राउटर, ठीक है, ऐसा रख दिया घाई राउटर। और सपोज ये सेकेंड वाला जो राउटर है, एडिट कर दो, इसका नाम तुम रख दो दिल्ली। ये हो गया सपोज दिल्ली वाला राउटर, ठीक है। ये दो राउटर डाल दिया, ठीक है। ये मैं एक्चुअली क्यों दिखा रहा हूँ पता है, ये लैब कैसे बनाता है कि तुम्हारे लिए इजी हो जाए वीडियो देखने के बाद। नॉर्मली ऐसा करता नहीं है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। रिकॉर्डिंग में पहले से ही क्या करता है, डायग्राम बना के रखता है, सो दैट टाइम मैनेज हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। उसके बाद मुझे ये जो खाई राउटर है, इसके साथ मुझे एक लैन चाहिए, लैन। तो उसके लिए मैं यहाँ एक स्विच लेने वाला हूँ, स्विच, ठीक है। तो इसमें तुम्हें लिखना है सिस्को IOL। तो इसमें जाके तुम्हें यहाँ से एक स्विच उठाना है, यहाँ से सपोज ये L2 वाला स्विच जो भी है, ठीक है। यहाँ से मैं एक स्विच ले लेता हूँ, स्विच। और स्विच का जो इमेज होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का इमेज दिखा रहा है, आइकॉन, ठीक है। तो इसका इमेज जो है, ये मैं स्विच का इमेज इसमें डाल देता हूँ, स्विच। ये देखो ये सारा स्विच का इमेज है। स्विच का कौन सा लो, सपोज ये वाला स्विच ले लेता हूँ, ये ठीक है। ये स्विच इमेज हो गया। तो ये एक स्विच ले लिया। और इस स्विच के साथ मैं एक पीसी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। पीसी मतलब यहाँ मेरा विंडोज़ 7 का पीसी जो है, उसका OS इसमें अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये विंडोज़ 7 का है, तो यही वाला पीसी मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये सेव कर दिया, हो गया। ये हो गया विंडोज़ 7 वाला मशीन, ठीक है ना। और फाइनली मुझे क्या करना है, ये जो दिल्ली वाला राउटर है, इसको मान लो मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ मुझे क्लाउड चाहिए, क्लाउड। तो क्लाउड तुम्हें कहाँ मिलेगा, क्लाउड तुम्हें मिलेगा, कहाँ मिलेगा क्लाउड, मिलेगा ईवेंजी में। ऐसे यहाँ राइट क्लिक करो, ये जो नेटवर्क बोल के है ना, यहाँ क्लिक करना है नेटवर्क, ठीक है। नंबर ऑफ नेटवर्क पे है, यहाँ नाम जो है इसको सपोज तुम डाल दो नाम, सपोज मान लो ये इंटरनेट है मेरा, इंटरनेट, ठीक है, हो गया। टाइप में इसमें तुम ये मैनेजमेंट क्लाउड जो है, कोई भी क्लाउड 1 क्लाउड 2 कुछ भी यहाँ डाल सकते हो, सपोज मैनेजमेंट क्लाउड डाल दिया, सेव कर दो। तो ये हो गया मेरा इंटरनेट, समझ में आया ना, आया समझ में।
अभी मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो ठीक है, ये वाला राउटर जो है सर्वर जो है दिल्ली राउटर के साथ जो भी पोर्ट लेता है लेने दो उसको, बाई डिफॉल्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद इस राउटर को इस राउटर के साथ कनेक्ट कर दो। मैं इसको FA01 ले लेता हूँ, सो दैट दोनों का FA01 हो जाए, ठीक है। दोनों राउटर का ये देखो FA01 कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी राउटर से स्विच को कनेक्ट कर दो, FA00 सेव कर दो। एंड फाइनली स्विच जो है यहाँ से तुम जो तुम्हारा विंडोज 7 मशीन है इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैब करने के लिए, कैसे लैब क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद ये जो कनेक्टिविटी होगा राउटर का इथरनेट पोर्ट के साथ ये है ना, तो इसको तुम्हें ऐसे कनेक्ट करना है, ऐसे। तो सूस इंटरफेस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्या, ओहो दिल्ली में पोर्ट नहीं है क्या, और दिल्ली में और पोर्ट नहीं है, देखा FA0 कनेक्टेड टू सर्वर दिस, FA0 कनेक्टेड टू दिस सर्वर, ठीक है। तो इसमें पोर्ट नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, दिल्ली राउटर में देखता हूँ इसमें पोर्ट ऐड होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ गया, जाने के बाद यहाँ देखो स्लॉट 1 एम्प्टी है ना, यहाँ पे ये देखो NM1 फास्ट इथरनेट पोर्ट, ठीक है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऐसे तुम्हें कार्ड ऐड करना है। अभी तुम दिल्ली के साथ इसको लगाओ, ये देखो FA1/0 बोल के पोर्ट आ गया है, समझ में है ना मुझे वैसा, ठीक है। ऐसे तुम्हें करना है कनेक्टिविटी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, नेटवर्क लेना है, ठीक है। तो टेक्स्ट में मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ क्या, एक 10.1.1.0/24, ये है मेरा प्राइवेट नेटवर्क, है कि नहीं, ये प्राइवेट है ना, ये हो गया मेरा प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस NA, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ये प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें से मुझे IP देना है राउटर का इंटरफेस पे। सो कोई खाई राउटर का FA00 होगा, सपोज इसमें मुझे 10.1.1.1 IP देना है, ठीक है। ये IP मुझे इधर देना है, और जो विंडोज 7 मशीन है इसमें मुझे IP डालना होगा, फॉर एग्जांपल 10.1.1.2, ठीक है। ये वाला IP मुझे यहाँ डालना है जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। मुझे वैसा आया समझ में, शुभदीप, हो गया। यस सर। उसके बाद ये जो दिल्ली राउटर के साथ जो सर्वर कनेक्ट है और दिल्ली एंड गुवाहाटी के बीच जो लिंक है, इसमें भी मुझे नेटवर्क चाहिए, चाहिए कि नहीं, इसमें भी मुझे नेटवर्क चाहिए। तो बीच वाला लिंक जो है मैं ले लेता हूँ 192.168.168 सपोज मैं ले लेता हूँ 0.0/30, ये भी प्राइवेट है कि नहीं, ये भी तुम्हारा प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट, ठीक है। क्योंकि IP एड्रेस प्राइवेट एंड पब्लिक दो टाइप का होता है कि नहीं, मुझे पता है। और दोनों साइड में मुझे IP देना है, एक में देना है 192.168.0.1, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है राउटर के बीच जो लिंक होगा वो सेम नेटवर्क में होता है कि नहीं। तो इसमें ये IP एड्रेस होगा और दूसरा साइड में मुझे IP देना है 2, तो ये जो दूसरा साइट है इसमें मैं डालूंगा IP एड्रेस 2 192.168.0.2, ठीक है। मोटिवेशन है, हो गया। अभी दिल्ली के साथ डायरेक्ट मैंने एक सर्वर कनेक्ट किया है ना, दिल्ली के साथ डायरेक्ट मैंने एक सर्वर कनेक्ट किया। तो दिल्ली राउटर जो है उसके साथ, दिल्ली राउटर के साथ डायरेक्ट मैंने एक सर्वर कनेक्ट किया, तो इसमें भी एक लैन होगा कि नहीं। तो इसमें सपोज मैं ये भी प्राइवेट ले लेता हूँ, सपोज 172 नेटवर्क 16.1.0/24, ये भी मेरा क्या होगा, प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट। ये क्लास B का प्राइवेट IP एड्रेस है कि नहीं, क्लास B का हो गया ये, ठीक है। इसमें ये डाल दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, FA00 दिल्ली का, और सर्वर में भी तो मुझे IP डालना होगा कि नहीं। तो इसको IP देना है मुझे 172.16.0.1 नेटवर्क से। तो 172.16.0.1 जीरो लिया था ना, 0. सॉरी 1 लिया, थर्ड ऑक्टेट में 1 है ना, 1। तो इसमें मुझे देना होगा, इसमें मुझे देना है 1, ठीक है, 1.1। ये सेव हो गया। तो यहाँ मुझे IP देना है ये वाला, और सर्वर में IP एड्रेस होगा 1.2 सपोज, ठीक है। सर्वर जो है इसमें IP ये वाला होगा 172.16.1.2, ठीक है ना, ये IP एड्रेस होगा। अभी यहाँ तक तो हो गया। अभी मुझे यहाँ क्या लेना होगा, यहाँ भी तो मेरा मुझे नेटवर्क चाहिए यहाँ, ठीक है। यहाँ मुझे क्या लेना है, देखो
ये जो क्लाउड है यहाँ से ये क्या हुआ, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आया। और तुम लैब कहाँ कर रहे हो, सिमुलेटर जो है वो है ईवेंजी। ठीक है, ईवेंजी में क्या होता है, ये जो मेरा प्राइवेट वाला हिस्सा है, ये प्राइवेट जो नेटवर्क है ना, इसको मैं क्या करा सकता हूँ, डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस में दिला सकता हूँ। समझ में आया, डायरेक्ट दे सकता हो। उसके लिए यहाँ मुझे नेट कॉन्फ़िगर करना होगा, नेट यहाँ से नेट कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, रिजर्वेशन है, नेट कॉन्फ़िगर होगा तो नेट से मैं दिल्ली राउटर से, मतलब भाया दिल्ली राउटर से मैं इंटरनेट कैरी कर सकता हूँ, किसको, गुवाहाटी को, या जो भी गुवाहाटी में पीसी से ये सर्वर है सबको मैं इंटरनेट दिलवा सकता हूँ। रिजर्वेशन है, ऐसा होता है, ऐसा कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आईएसपी वाला आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईएसपी मुझे क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नेट का वही कॉन्सेप्ट होता है। अगर तुम्हें सीसीएनए याद होगा तो तुम्हें याद होगा नेट का वो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ आईपी एड्रेस क्या लेना होगा, इस हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है इसमें तुम्हें क्या आईपी एड्रेस लेना होगा। जब तुमने ईवेंजी जो है, ईवेंजी को जब तुमने इंस्टॉल किया, ठीक है, इंस्टॉल किया या फिर तुमने रन किया, रन करने के बाद इफ इस ये जो ई वेंजी है इसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, कौन देता है, जो तुमने VMware इसमें लगाया, देखना प्रोसेस कैसे इंस्टॉल होता है। VMware जो होता है ना, VMware से इसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, और वो आईपी एड्रेस मुझे कैसे चेक करना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये देखो मेरा VMware रनिंग है, यहाँ जाके यहाँ मुझे जाना होगा एडिट में। ये देखो वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है ना, यहाँ मुझे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो VNet 8 है ना, यही मेरा एडाप्टर है, जो कि VNet मतलब ये ईवेंजी के लिए आईपी एड्रेस है। और कौन सा नेटवर्क है, देखो 192.168.93.0 है ना। और इसमें अगर मैं इसमें नेट सेटिंग में आता हूँ, नेट सेटिंग, तो देखो इसमें क्या है, गेटवे आईपी 192.168.93.2। और आईपी एड्रेस क्या है, मतलब नेटवर्क एड्रेस ये है, देखो 192.168.93.0 है ना। CIDR 24 का है, क्योंकि मार्क्स ये है। और गेटवे क्या है, देखो गेटवे दिखा रहा है 192.168.93.2। अगर तुमने किया तो हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस अलग हो, मुझे ये वाला नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, मुझे वैसा ना बचा मुझे। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इसका मतलब ये है, ये जो क्लाउड है ना इंटरनेट, इसमें आईपी एड्रेस ये वाला है, ये गेटवे वाला आईपी एड्रेस इसमें लेना होगा तुम्हें। ये जो है ना 192.168.93.2 है कि नहीं, है ना, 2 था ना गेटवे। गेटवे का मतलब ये वाला आईपी एड्रेस इसमें है, इसमें ऑलरेडी असाइन है, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वैसा वैसा मुझे इसमें ऑलरेडी असाइन है। अभी ये नेटवर्क एड्रेस क्या था, 192.168.93.0/24, ये नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से आईपी एड्रेस उसने लेके रखा है, ये वाला नेटवर्क एड्रेस है। अब मुझे क्या करना होगा, FA10 जो है इसमें एक आईपी एड्रेस देना है, कहाँ से देना होगा, इसी इंटरनेट नेटवर्क से देना है। तो अगर 93.2 इसमें है तो 93.1 में इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे वैसा है। तो इसमें तुम आईपी एड्रेस डाल दो 192.168.93.1, सपोज ये वाला आईपी एड्रेस में इसमें डाल देता हूँ, ये वाला इंटरफेस पे इसमें मैं आईपी एड्रेस ये डाल देता हूँ। समझ में आया। तो ये याद रखना, जब भी तुम ईवेंजी करोगे तो ईवेंजी का वो वर्चुअल नेटवर्क एडिटर जो है उसमें जाके देखो तुमको क्या नेटवर्क एड्रेस दिया गया है। तो जो गेटवे होगा वही होगा इस क्लाउड का आईपी एड्रेस। और उसी आईपी एड्रेस, मतलब वो आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क एड्रेस का है, उसी नेटवर्क में से तुम्हारा राउटर इंटरफेस में एक आईपी एड्रेस देना होगा। तो मेरे केस में 192.168.93.0 नेटवर्क है, तुम्हारे केस में अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो वो चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। ये मतलब एक राउटर है। सपोज अभी किस, मान लो तुमने यहाँ से तुमने डिफॉल्ट राउट किया टूवर्ड्स इंटर, यहाँ डिफॉल्ट राउट किया, तो तुम्हें कैसे लिखना होगा, आईपी राउट ऐसे लिखोगे कि नहीं, आईपी राउट 0.0.0.0, उसके बाद 0.0.0.0, फिर क्या देना है, नेक्स्ट ऑफ देना है कि नहीं, नेक्स्ट ऑफ ये वाला आईपी एड्रेस तुम्हें देना होगा कि 192.168.93.2, दिस इज द नेक्स्ट ऑफ आईपी, इस तरह से तुम्हें लिखना होगा। मुझे वैसा आया समझ में। तो ये यही होगा नेक्स्ट ऑफ, उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, गेटवे टाइप का। ठीक है, ये डिफॉल्ट गेटवे तो है नहीं, मतलब इसी इंटरफेस से वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक बाहर जाएगा इंटरनेट। ठीक है, और देखना यहाँ में नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद देखना ये वाला विंडोज 7 जो है, यहाँ मैं तुम्हें फेसबुक ओपन करके दिखाऊंगा, फेसबुक। तो ये क्या है, ये तो मेरा वर्चुअल मशीन है ना, है कि नहीं, ये वर्चुअल मशीन है। देखना ये दिल्ली गुवाहाटी जो भी राउटर है ये सारा क्या वर्चुअल है,
ईवेंजी का राउटर्स है कि नहीं, लेकिन देखना इसी में तुम्हारा लाइव इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। कैसे करना है वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जी भाई सर, पैसा बजे जितुमणि, मानस, देवाशीष, पाशु तो सर। Yes, sir. बाद में कनेक्ट हुआ है। तुम लोगों को मैं बोलता हूँ, इस लैब में हमें दो चीज़ आज करना है। एक होता है एसीएल, एक होता है नेट, ठीक है। मैं इसका थ्योरी बोलने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सा बोलूँगा तुम्हें, इतना थ्योरी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। क्यों नहीं बोलूँगा, एसीएल और नेट दोनों जो है, ये दोनों टॉपिक तुम्हें सीसीएनए में अच्छी तरह मिल जाएगा। अगर तुमने सीसीएनए किया है तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी सीसीएनए में है। अगर नहीं है याद, ठीक है, याद नहीं है, भूल गया हो, या फिर देखा ही नहीं, कभी भी मालूम ही नहीं है, तो सीसीएनए का प्लेलिस्ट में जाओ अपना यूट्यूब चैनल में, एसामिस में भी है, हिंदी में भी होगा, ठीक है। उसमें जाके एसीएल का देख लो वीडियो और नेट का वीडियो देख लो क्या होता है। और ये दोनों चीज़ हमें फायरवॉल में चाहिए। एसीएल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेट हमें फायरवॉल में यूज़ करना पड़ता है। समझ में आया मोटिवेशन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें चाहिए। तो ये हो गया मेरा लैब, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, पहले आईपी एड्रेसेस जो है वो असाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गुवाहाटी राउटर को स्टार्ट करता हूँ। और देखो आज का जो ये क्लास है, ये ख़त्म होने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट संडे से पहले तुम्हें ईवेंजी या GNS3 अपना सिस्टम में लोड करना है, ठीक है। बिल्कुल रेडी करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अपना फायरवॉल का लैब शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तुम्हें रेडी करना है पहले, ठीक है। तो लैब रेडी करने के बाद इस तरह से बनाया जाता है। रिकॉर्ड कर दिया मैंने, राउटर कैसे लिया जाता है, स्विच कैसे लिया जाता है, सारा कुछ इसमें दिखाया मैंने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी राउटर में मुझे कंसोल एक्सेस चाहिए, तो इसमें सिंगल क्लिक करो। ये देखो, ये बोल रहा है कि ओपन SSH टेलनेट आर लॉगिन, इसमें क्लिक करो, ये गुवाहाटी राउटर ओपन हो गया, ठीक है। इसका साइज़ में थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें जाके अपीयरेंस में जाके चेंज में जाके इसमें 12 कर दो, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया ना। इसमें मुझे नो करना है, नो, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सेकेंड जो दिल्ली वाला राउटर है, इसमें भी जाओ, सॉरी, इसमें सिंगल क्लिक करो। उसके बाद इसमें आ जाओ, इसमें भी तुम्हें नो करना है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है, ये भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अपीयरेंस चेंज 12, ठीक है, अप्लाई, अप्लाई, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। तो पहला काम मुझे क्या करना है, गुवाहाटी जो राउटर है इसमें जाके मुझे पहले आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो कौन सा इंटरफेस है देखो, पहला हो गया FA001011 जो कि CIDR24 का है, और एक हो गया 192.168.0.1 जो कि CIDR30 का है कि नहीं। ये दोनों आईपी एड्रेस पहले मुझे असाइन करना, तो एनेबल करो इसमें, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, होस्ट नेम इसमें डाल दो खाई, डाल दिया। अभी तुम लिखो इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस इसमें डालो कि 10.1.1.1, मार्क्स होगा 255.255.255.0। उसके बाद हो गया 9 7 सारा CCNA का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरफेस एफ है कितना है, 0/1 है ना, मतलब ये वाला FA0/1। आईपी एड्रेस इसमें होगा 192.168. उसके बाद क्या है 0.1 CIDR30, दैट मीन्स 255.255.255.252 एंटर। देन इसमें 9 7 मारो। और देखो ये राउटर जो है स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें मिसमैच होता है, क्या डुप्लेक्स मिसमैच हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये तुम्हारा फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये जो है मेरा फास्ट इथरनेट पोर्ट है, और स्विच का जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है वो है इथरनेट। तो फास्ट इथरनेट 100 में चलता है और इथरनेट 10 Mbps में चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्पीड जो है, स्पीड मिसमैच हो सकता है, मतलब डुप्लेक्स मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो और ये जो डुप्लेक्स वाला मैसेज जो कैरी करता है, उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस CDP को डिसेबल कर दो, डिसेबल। ये इवेंजी के लिए बोला, रियल में तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होता है। तो क्या आता है, इसमें तुम डाल दो नो CDP रन बोल के कमांड कर दो। याद है ना, CCNA में हमने CDP डिसेबल इसी कमांड से किया था, ठीक है। तो यहाँ ये राउटर मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, हाई राउटर फिनिश। अभी तुम्हें दिल्ली राउटर पे जाना है, दिल्ली। तो दिल्ली पे आ जाओ, दिल्ली राउटर, ठीक है। दिल्ली पे आया, आने के बाद दिल्ली में अभी तुम आईपी एड्रेस डालो। तो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इसमें लिखो होस्ट नेम दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। इसमें आईपी एड्रेस डालो, इंटरफेस FA0/1, इसमें आईपी एड्रेस डालो 192.168.0.2 CIDR30, तो 255.255.255.252 एंटर। उसके बाद नो शट डाउन हो गया, ठीक है।
ये वाला हो गया। अभी इसमें और एक इंटरफेस है FA1/0 है ना, FA1/0। तो इसमें जाओ, जो कि ISP के साथ कनेक्टेड है, इंटरफेस FA1/0 हो गया। इसमें तुम्हें IP एड्रेस डालना है 192.168. कितना है 93, क्लास C का नेटवर्क है कि नहीं। 1 CIDR 255.255.255.0 एंटर। उसके बाद तुम्हें लिखना है नो शट डाउन। हो गया, मोटिवेशन है। उसके बाद इसमें और एक इंटरफेस है FA00 है कि नहीं। FA1/0 हो गया। अभी इसमें डालना है FA0/0 172.16.1.1 CIDR 24 है कि नहीं। तो इंटरफेस FA0/0 है ना। इसमें IP एड्रेस डालो, कितना IP एड्रेस है 172.16.1.1, मार्क्स है 255.255.255.0, लिखो नो शटडाउन। ठीक है, हो गया, मोटिवेशन है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी देखो, इसमें जो ये सर्वर है, हालांकि ये राउटर है, ये राउटर है 3725 मॉडल का मैंने राउटर लिया था है कि नहीं, शुरुआत में मैंने दिखाया था। लेकिन इसको मुझे यूज़ करना है एज ए सर्वर, ठीक है। और ये राउटर क्यों लेके रखा है इसमें, क्योंकि तुम इसमें कुछ कॉन्फ़िगर कर दो, मान लो तुमने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, या SSH कर दिया, या फिर HTTP कॉन्फ़िगर कर दो। उसके बाद ACL लगाने के बाद इस PC से देखो कि ये जो सर्वर है इसको HTTP मिलेगा कि नहीं, ठीक है, या फिर SSH मिलेगा कि नहीं, वो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे वैसा, तो ऐसा तुम कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ देखो, हालांकि ये राउटर है लेकिन इसको मुझे सर्वर के हिसाब से यहाँ यूज़ करना है। तो ओपन करो, इसमें तुम्हें करना है क्या, ये राउटर है लेकिन, हाँ, लेकिन इसको मुझे एज ए सर्वर यूज़ करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा देखो, पहले पहले इसमें तुम्हें एक काम करना है, वो है नो, क्योंकि ये राउटर है तो राउटर का कमांड दिखाएगा तुम्हें, है कि नहीं। तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें तुम्हें करना ये है, इसमें एनेबल करो, कॉन्फिग मोड पे जाओ, इसका नाम एक डाल दो कि सर्वर, ये मेरा सर्वर बनेगा, ठीक है, होस्ट नेम सर्वर हो गया। तो पहले इसमें इंटरफेस, क्योंकि ये सर्व राउटर है ना, तो राउटर को जैसे IP एड्रेस देते हैं उसी हिसाब से देना होगा। तो इंटरफेस FA0/0 है इसमें। इसमें IP एड्रेस डालो 172.16.1 डॉट कितना है 2 है ना। उसके बाद 255.255.255.0 एंटर, देन लिखो नो शटडाउन, ठीक है। और इसका गेटवे कौन होगा, इसका इस सर्वर का गेटवे कौन है, ये वाला होगा कि नहीं 16, क्योंकि ये इसको मैं सर्वर का मतलब क्या है, एज ए PC में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको भी तो गेटवे चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो 1.1 इसका गेटवे होगा। तो राउटर में अगर तुम्हें गेटवे देना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा ये वाला IP डिफॉल्ट हाइफन गेटवे, ठीक है, ये वाला कमांड है, ठीक है। 172.16.1.1, ठीक है, बस एंटर हो गया। अभी इसमें तुम्हें लिखना है नो IP राउटिंग। मुझे इसमें राउटिंग का कोई भी फीचर्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसको मुझे एज ए सर्वर यूज़ करना है, समझ में आया, ठीक है। मतलब इसका जो राउटिंग का बिहेवियर है वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, मान लो मैं क्या करता हूँ इसमें, सपोज तुम एक काम करो, यूज़र नेम इसमें एक क्रिएट कर दो, सपोज यूज़र नेम एडमिन, या फिर मैं अनूप डाल देता हूँ, यूज़र नेम अनूप। प्रीवियस लेवल जो होगा उसका सपोज 15, ये सब दिखाया था ना CCNA में, है कि नहीं, प्रीवियस लेवल 15। और उसके बाद पासवर्ड जो होगा, सपोज मैंने डाल दिया सिस्को, अनूप का पासवर्ड है सिस्को, ठीक है। और मैंने बोल दिया अनूप जो है लाइन PTY 02 सपोज 4, ये पोर्ट ले लिया। और मैंने बोल दिया कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनपुट ऑल। ये क्यों डाला ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, बिकॉज ये अनूप जो है, अनूप ने अगर टेलनेट भी किया तब भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, SSH किया तब भी लॉगिन कर, याद है ना, CCNA में ये कराया जाता है कि नहीं। CCNA में ये हम लोगों ने किया था, टेलनेट SSH कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लॉगिन लोकल भी कमांड डालना होगा, क्योंकि टेलनेट के लिए लॉगिन लोकल चाहिए, अदरवाइज यूजर नेम नहीं मांगेगा वो, ठीक है। ऐसा तुम कर सकते हो। HTTP सर्वर चाहिए तो ऐसा लिखना है IP HTTP IP नहीं IP सिक्योर सर्वर, ऐसा लिखना है IP सिक्योर नहीं IP HTTP, एक सेकेंड ना,
HTTP क्योंकि इसको मुझे HTTP करना है तो तुम्हें कमांड लिखना है IP HTTP और ये वाला IP सिक्योर सर्वर, ठीक है, IP HTTP सिक्योर सर्वर, एंटर मार दो। ये बोल रहा है कि हाँ तो जो करना है करने दो उसको, ठीक है, की भी क्योंकि HTTP होने से वो, हाँ अभी RSA वगैरह एल्गोरिथम यूज होगा, ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया IP HTTP सिक्योर सर्वर। सिक्योर सर्वर का मतलब ये हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, HTTPS, ठीक है, सिक्योर सर्वर का मतलब HTTPS हो गया। अगर HTTPS रन करना है तो सिक्योर, सिक्योर का मतलब वही होता है ना लास्ट S का। और सिंपल अगर मुझे HTTP चाहिए तो IP HTTP सर्वर डालने से होगा, IP HTTP सर्वर, बस हो गया, मतलब ये IP HTTP सर्वर है, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक कमांड लगाना है क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन होगा, उसके लिए कमांड है, उसके लिए कमांड है, उसके लिए कमांड, ठीक है। तो ये जो सर्वर जो है इसमें, क्योंकि इसको मैंने एज ए HTTP सर्वर यूज़ करना है, ठीक है, तो HTTP मैंने बोल दिया कि IP HTTP सर्वर तुम्हें बनना है, तो इसमें मुझे एक कमांड और लगाना है, वो हो गया IP HTTP ऑथेंटिकेशन, ठीक है, लोकल, ये वाला कमांड, सो दैट अगर यूज़र नेम अनूप जो था, अनूप ने अगर HTTP से लॉगिन किया तो उसको ऑथेंटिकेशन तुम्हें लोकली करना है, लोकल डाटाबेस चेक करके, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो रियल में क्या होगा, रियल में राउटर को HTTP नहीं करता है, इसमें रियल में वेब सर्वर एक होगा, ठीक है, जिसमें विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, एक राउटर को ही सर्वर इसमें सेटअप कर दिया, ठीक है ना, जो वैसा, मतलब इसको मुझे एज ए राउटर यूज़ नहीं करना है यहाँ, हो गया। अभी क्या है इसमें देखो, अभी क्या होगा, नेक्स्ट काम जो है, तुम्हें नेक्स्ट काम यहाँ राउटिंग करना है, राउटिंग, ठीक है, विदाउट राउटिंग नथिंग विल हैपन, है कि नहीं। तो राउटिंग कर दो, कोई भी राउटिंग जो भी मर्जी तुम्हारा कर दो, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ से मैं बोलता हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउट कर दो, यहाँ से, मतलब यहाँ से तुम्हें डिफ़ॉल्ट करना है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ स्टैटिक राउट, स्टैटिक किसके लिए, इस नेटवर्क के लिए, समझ में आया, आया समझ में। तो गुवाहाटी राउटर में जाओ, गुवाहाटी, यहाँ जाके तुम्हें डिफ़ॉल्ट राउट करना है टूवर्ड्स दिल्ली, ठीक है। तो एनेबल कॉन्फिग टी मारो और इसमें लिखो IP राउट 0.0.0.0, अगेन 0.0.0.0, नेक्स्ट होगा 192.168.0.2, ठीक है, ये हो गया, समझ में है। डू राइट यहाँ तक कर दिया। उसके बाद दिल्ली राउटर में जाओ और दिल्ली से बोलो 10 का जो नेटवर्क है उसके लिए मुझे स्टैटिक राउटिंग चाहिए, है ना, क्या मुझे पूछा है ना। कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इसमें जाके लिखो IP राउट 10.1.1.0, मार्क्स डाल दो 255.255.255.0 और नेक्स्ट अप होगा 192.168.0.1, है कि नहीं। गुवाहाटी के एंड में क्या IP था, 0.1 है, तो 1 IP डाल दिया, 2 राइट कर दिया, ठीक है, मुझे वैसा पैसा मुझे। और अभी मुझे क्या करना है, ये जो विंडोज 7 मशीन है इसमें मुझे IP डालना है, ये 10.1.1.10 सॉरी 2, उसके बाद ये जो होगा 10.1.1.1 इसका गेटवे होगा, और मान लो इसमें मैं DNS डाल दूंगा, DNS जो कि तुम्हारा गूगल DNS सर्वर है 8.8.8.8 डालूंगा, क्यों डालूंगा पता है, क्योंकि इसी से मुझे बाद में इस राउटर से यहाँ मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे इसमें DNS चाहिए, है कि नहीं। तो इंटरनेट के लिए DNS कौन होता है, 8888 पॉपुलर होता है, तो ये मुझे यहाँ डालना होगा, ठीक है, मुझे वैसा। अभी विंडोज 7 पे जाओ, इसको ओपन करो, तो विंडोज 7 ईवेंजी में जो मशीन होता है उसका जो पासवर्ड है टेस्ट होता है, टेस्ट में कैपिटल T होगा, ठीक है, EST123 ये होता है पासवर्ड। उसके बाद एंटर मारो, ये तुम्हारा विंडोज 7 मशीन रन हो गया, एकदम रियल मशीन, रियल विंडोज़ का जो काम होगा इसमें सेम काम होगा, ठीक है। अब इस मशीन में मुझे IP एड्रेस डालना है, तो यहाँ देखो राइट साइड नीचे रीस्टार्ट लेटर, अभी रीस्टार्ट नहीं करना है, तो यहाँ तुम्हें नेटवर्क एडाप्टर दिखाएगा, अभी ये ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है, इसमें जाओ, ये देखो चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, लोकल एरिया कनेक्शन यही है मेरा, ठीक है, इसमें जाके तुम प्रॉपर्टीज में जाओ, TCP/IP वर्जन 4 है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में आओ और इसमें डाल दो यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस में, तो IP एड्रेस डाल दो कि 10.1.1.2 इसका IP एड्रेस होगा, सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0, उसका गेटवे जो है वो होगा 10.1.1.1 एंड DNS जो है, DNS होगा मान लो 8.8.8.8, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, PC कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो गया, ठीक है ना, मुझे वैसा
ठीक है। अगर मेरा पीसी कॉन्फ़िगर हो गया तो देखो ये वाला जो मेरा सर्वर है, ठीक है, ये जो मेरा सर्वर है, क्योंकि मेरा राउटिंग तो है इधर, यहाँ से मैंने डिफ़ॉल्ट किया था और यहाँ से मैंने स्टैटिक किया था। दैट मीन्स फ्रॉम दिस मशीन मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सर्वर है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्या एक्सेस, मैं HTTP भी कर सकता हूँ, मैं टेलनेट भी कर सकता हूँ, है कि नहीं, मैं SSH भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे वैसा ना, वैसा बोले देखो, ट्राई करके देखो एक बार होता है कि नहीं। सपोज मैं सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है वो देख लो, 172.16.1.2 है ना, ये वाला आईपी एड्रेस है। तो तुम्हें क्या करना है, इस मशीन में देखो इसमें पुटी होगा, ये देखा पुटी है, पुटी को ओपन कर लो। सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 172.16.1.2, तो इसमें डालो 172.16.1.2, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, पहले सपोज टेलनेट करना है, टेलनेट सिलेक्ट करो, यही पुटी पुटी ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ओपन करो, आया यूज़र नेम, आया यूज़र नेम क्या था, अनूप था, पासवर्ड क्या था, सिस्को CISCO, देखो सर्वर एक्सेस हो गया, आया सर्वर, वो सर्वर एक्सेस हो गया। दैट मीन्स क्या है, फ्रॉम दिस मशीन टू द सर्वर एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। अभी SSH करके देखना है तो SSH इसको क्लोज कर दो। अभी इस पूटी मशीन को दोबारा ओपन करो, इसमें तुम सर्वर का आईपी एड्रेस डालो 172.16.1.2, है ना, ये आईपी एड्रेस है। अब मुझे क्या करना है, SSH का पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 22 होता है ना। तो ओपन कर दो, देखो आता है कि नहीं, यस में यस कर दो, यस कर दो। ये रियल में बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। अनूप यूज़र नेम है, ठीक है, और पासवर्ड जो है वो है CISCO। तो देखो तुम्हारा सर्वर एक्सेस हो गया, ठीक है ना, तो मिल रहा है कि नहीं। तो यही तो राउटिंग का बेनिफिट है, राउटिंग करने से यही होता है कहानी, ठीक है। चलो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अभी सपोज मैं देखता हूँ कि मेरा जो वो सर्वर जो है ये क्या है, मेरा HTTP सर्वर भी है कि नहीं, HTTP भी इसको कॉन्फ़िगर किया। तो अभी मैं देखता हूँ इस विंडोज़ मशीन से HTTP सर्वर एक्सेस होता है या नहीं होता है, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। मुझे वैसा ना, ठीक है। तो कैसे करूँगा वो काम, अभी तुम्हें इस मशीन का कोई भी क्रोम, मान लो ये गूगल क्रोम है, नीचे देखा, गूगल क्रोम को ओपन कर दो, गूगल क्रोम, ठीक है। चलो सेट एज डिफॉल्ट कर दो। अभी HTTP के लिए इसमें तुम्हें लिखना है HTTP:// सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 172.16.1.2, है ना, ये आईपी एड्रेस है, एंटर मारो। तो या HTTP:// 172.16.1.2, है ना, एंटर मारो। आया, ये देखो यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम क्या दिया था, अनूप दिया था, और पासवर्ड क्या दिया था मैंने, सिस्को CISCO। साइन इन करो, देखना एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज ओपन होगा, ये देखो डिफ़ॉल्ट आया ना, ऐसे तुम्हें दिखा है सिस्को सिस्टम ये डिफ़ॉल्ट। एक्चुअली में ये क्या है, एक्सेसिंग सिस्को 3725, ये एक राउटर है, उसको मैंने सर्वर बनाया, ठीक है ना। तो एक्सेस हो रहा है, समझ में आया। इस तरह से तुम्हें क्या करना है, इवेंट में प्रैक्टिस करना है, अगर करना है तो ये सब एजुकेशन है। पैसा बोझे जी तुमने, देवाशीष, शुभदीप, पाशु सर। ऐसा बोझे इस तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। Yes, sir. बहुत बढ़िया है प्रैक्टिस करने के लिए, सारा कुछ आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। मैं और एक काम करता हूँ, काम और एक करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मैं ये जो स्विच है इसको मैं एक बार ऑफ कर लेता हूँ, हाँ स्टॉप। क्यों किया, क्योंकि इसमें मुझे और एक Windows 7 मशीन डालना है, ठीक है। मैं दूसरा और एक Windows 7 का मशीन इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, Windows 7 मशीन और एक कनेक्ट कर देता हूँ Windows 7, ठीक है। सेव कर लो। तो ये हो गया विंडोज़ का दूसरा मशीन, ठीक है। अभी यहाँ से इसको भी तुम कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो। और ये जो सेकेंड मशीन है इसको भी तुम्हें 10 से ही आईपी देना होगा, है कि नहीं। तो इसमें तुम आईपी एड्रेस डालो 10.1.1.3, ठीक है, 3 डाल दो, ये होगा इसका आईपी एड्रेस। एजुकेशन है, आईपी एड्रेस ये होगा, गेटवे होगा 10.1.1.1, और DNS मुझे वही 8888 लगाना है, ठीक है। तो इसको भी स्टार्ट कर दो, ये तुम्हारा लैन है, ठीक है, प्राइवेट लैन। तो स्टार्ट करने के बाद इसमें जाओ, इसको ओपन करो, करने के बाद इसको भी तुम्हें लॉगिन करके आईपी एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। तो इसको भी सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो 10.1.1.3 है, 10.1.1.3 से इस सर्वर का टेलनेट हो जाएगा, SSH हो जाएगा, HTTP भी हो जाएगा, सारा कुछ इसमें पॉसिबल है, क्योंकि सेम नेटवर्क में, बिकॉज 10.1.1.0 तो बाई डिफॉल्ट परमिटेड है कि नहीं, मुझे वैसा। तो ये स्विच जो है इसको स्टार्ट कर दो। अभी मेरा ये जो मशीन है, तो ये सेकेंड वाला मशीन है, मुझे वैसा ना, पैसा वैसा एक नहीं लोगे,
ठीक है। ये होने के बाद मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा ACL का, ठीक है, एक्सेस लिस्ट का पहला एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद नेट करके देखूंगा, ठीक है ना। मुझे वैसा ये जो मैं ACL और नेट करा रहा हूँ इसमें मुझे मैं तुम्हें कोई थ्योरी नहीं बोलने वाला, मैं तुम्हें जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर तुमने CCNA किया है तो तुम्हें मालूम है व्हाट इज ACL, कितने टाइप का ACL होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, नेट क्या होता है ये भी तुम्हें पता है, क्योंकि ये सारा कुछ स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट क्या होता है वो सारा कुछ तुम्हें CCNA में मिलता है, ठीक है। अगर भूल गया हो तो CCNA का प्लेलिस्ट देख लो एक बार, ये देख लेना वीडियो, ठीक है। क्योंकि नेट तो हमें फायरवॉल में चाहिए, कोई भी फायरवॉल, तुम चाहे फोर्टिनेट करो, पालो अल्टो सीखो, कोई भी फायरवॉल सीखो, उसमें नेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। इसलिए नेट का वीडियो देखना है तुम्हें अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें जाके कैपिटल TEST पासवर्ड 123 हो गया। तो इसमें भी मुझे देखो, इसमें भी मुझे IP एड्रेस डालना होगा, इसमें आएगा अभी रजिस्टर लेटर, इसमें क्लिक करो, ये देखो ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाओ, लोकल एरिया कनेक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, आने के बाद IP वर्जन 4 में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, और इसमें तुम्हें IP एड्रेस देना है 10.1.1.3, ठीक है। मार्क्स होगा आपका 255.255.255.0, गेटवे होगा 10.1.1.1, एंड देन जो DNS है वो मुझे डालना है 8.8.8.8, ठीक है। मुझे पहचान है, तो ये मुझे DNS डालना है, ठीक है। क्लोज कर दो इसको, क्लोज कर दो, तो इसको भी सारा कुछ मिल जाएगा, मैं चेक नहीं की तो एक PC से मिला, दैट मीन्स इससे भी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड पे लाओ, तो देखने में अच्छा लगेगा। इसको यहाँ डाल दो, और ये वाला मैसेज जो है इसको यहाँ डाल दो, ये हो गया 10.1.1.3, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, हाँ। अभी नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, देखो सपोज मुझे ऐसा करना है, तुम्हें क्या करना है अभी नेक्स्ट, देखो ये जो दिल्ली राउटर है, ठीक है, चलो इसमें तुम क्या कर दो, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो, टेलनेट, ठीक है। इसमें तुम टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो, बस सिंपल टेलनेट, ठीक है, सिंपल, कोई यूज़र नेम वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल टेलनेट कॉन्फ़िगर कर। दिल्ली में जाओ, तो टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, लाइन VTY क्वेश्चन मार्क डालो, देखो इसमें पोर्ट बहुत सारा है, 0 से 903, तो मुझे इतना नहीं लेना है, मान लो 0 से 4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड इसमें मान लो मैंने डाल दिया 123, और उसके बाद लॉगिन कर दो, ठीक है, हो गया। दिल्ली में टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी इसमें से कोई भी एक मशीन से मान लो 10.1.1.2, यहाँ से तुम दिल्ली राउटर को जो है इसको टेलनेट एक्सेस करो, मिलता है कि नहीं, देखो टेलनेट एक्सेस। तो टेलनेट एक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, दिल्ली राउटर का कोई भी एक IP एड्रेस चाहिए, चाहे वो 192.168.0.2 हो, 176.1.1 हो, कुछ भी एक IP एड्रेस होने से हो गया, फिर 93.1, ठीक है ना। राउटिंग तो है मेरा फिलहाल। तो अभी क्या करो, तुम कोई भी एक मशीन में जाओ, इसका सपोज में ये वाला मशीन कौन सा है मेरा, देखो कैमू विन, ये इसका विन दिखा रहा है ना, तो इसका इसका IP एड्रेस क्या है, इसका IP एड्रेस तुम यहाँ जाके देखो, IP कॉन्फ़िग मार के देखो, इसका कौन सा IP, ये 10.1.1.2 वाला है ना, 10.1.1.2, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करके रखो, और टेलनेट के लिए यहाँ पुटी लिखो, और पुटी लिखने के बाद दिल्ली राउटर का कोई भी एक IP एड्रेस, मान लो 192.168. कौन है 0.2 है ना, ये IP एड्रेस डालो, इसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर करो, टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर 23 होता है, ठीक है, ले लिया, ओपन कर दो, तो आया, ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या दिया था मैंने, 123 ना, हाँ, पासवर्ड क्या दिया था दिल्ली में, याद है, सर 1 to 3। 123 दिया था, ये 123, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसमें 123 देना है, ठीक है। तो पासवर्ड हो गया 12, एंटर। ये देखो दिल्ली का एक्सेस हो गया है कि नहीं, दिल्ली मुझे एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। मुझे वैसा दिल्ली राउटर आ गया है, हो गया ना, हो गया पैसा, मुझे वैसा यहाँ तक ये CCNA तुम लोगों का रिवीजन हो रहा है, ठीक है, जितना हो सके, हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट तुम्हें ये करना है, सपोज तुम्हारा जो खाई राउटर है, खाई राउटर, गुवाहाटी जो राउटर है, ठीक है, गुवाहाटी राउटर जो है उसमें जाओ, उसमें जाके गुवाहाटी नहीं, मैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली राउटर में मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया, तो मैं इसमें बोल देता कि दिल्ली राउटर जो है इसमें जाओ, दिल्ली में,
और इसमें जाके तुम्हें एक स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करना है, स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करना है और स्टैंडर्ड ACL के लिए नंबर कितना होता है पता है? जब हम राउटर में स्टैंडर्ड ACL बनाते हैं तो 1 से 99 ये नॉर्मल रेंज होता है और इसका एक एक्सपांडेड रेंज भी होता है, अगर तुम ACL देखोगे उसमें मालूम चलेगा, ठीक है। तो 1 to 99 ये कमांड में यूज़ करना है। तो 1 to 99 अगर नंबर तुमने यूज़ किया तो राउटर को मालूम हो जाता है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट ए स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। और स्टैंडर्ड ACL का नंबर ये होता है, एंड याद रखना स्टैंडर्ड हमेशा यूजेज ओनली सोर्स एड्रेस, सिर्फ इसमें सोर्स IP एड्रेस या फिर सोर्स नेटवर्क एड्रेस मेंशन किया जाता है, डेस्टिनेशन तुम मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड का कहानी, ठीक है। और मुझे करना क्या है, ये स्टैंडर्ड ACL बना के मुझे ऐसा करना है कि होस्ट जो है, होस्ट 10.1.1.2, ठीक है। पैसा मुझे कैन नॉट टेलनेट, सपोज ये टेलनेट नहीं कर सकता, कैन नॉट टेलनेट दिल्ली राउटर, दिल्ली राउटर को ये टेलनेट नहीं कर सकता, पैसा मुझे, ठीक है। ये एक नंबर पॉइंट। एंड रेस्ट जो भी है, रेस्ट आर अलाउ, बाकी जितना भी है सबको मैं अलाउ करता हूँ टू टेलनेट दिल्ली, ठीक है। बाकी जितना भी है हर कोई दिल्ली राउटर को टेलनेट कर सकता है, मुझे वैसा सिर्फ मुझे इस होस्ट को डिनाई करना है, ये वाला 10.1.1.2, इसको सिर्फ मुझे डिनाई करना है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ से इसको टेलनेट हुआ था कि नहीं। अभी देखो ये जो 10.1.1.2 है, देखो मैंने कहा गया ये मेरा मशीन ये वाला है ना, ये कौन है, ये यही मशीन है ना, देखो 10.1.1.2 है इसमें, है कि नहीं। तो ये अभी उसको टेलनेट एक्सेस कर पा रहा था, दिल्ली राउटर आया तो ये नहीं होगा, इसको मुझे ब्लॉक करना है, मुझे वैसा ना पैसा मुझे। तो उसके लिए तुम्हें दिल्ली राउटर में जाके एक स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे स्टैंडर्ड ACL क्रिएट, तो इसमें देखो एग्जिट मारो, उसके लिए तुम्हें लिखना है इसमें एक्सेस लिस्ट, उसके बाद नंबर यूज़ करना है 1 से लेके 99, मान लो 1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लिखना है डिनाई, किसको डिनाई करना है, 10.1.1.2 को, सिंगल होस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें लिखना है होस्ट 10.1.1.2, इसको मुझे डिनाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो भी होगा एक्सेस लिस्ट 1, बाकी जो भी है हर किसी को मुझे परमिट करना है, परमिट एनी, ठीक है। मुझे वैसा इसका मतलब है डिनाई, ये हो गया सोर्स एड्रेस, मतलब होस्ट 10.1.1.2 को मैंने डिनाई किया और उसके बाद एनी सोर्स, कोई भी सोर्स को मैंने परमिट कर दिया, किसके लिए, टेलनेट के लिए। तो इसको अभी तुम्हें टेलनेट पोर्ट पे अप्लाई करना होगा। तो लाइन B2I पे जाओ, 0 स्पेस पोर्ट जितना भी लिया था वहाँ जाके तुम्हें कमांड लिखना है एक्सेस क्लास, ये वाला। उसके बाद ACL का नंबर मैंने क्या यूज़ किया 1, तो इसमें 1 लिखना है और डायरेक्शन इसमें एक होता है इन बोल के, इनबाउंड डायरेक्शन, मतलब पैकेट जब दिल्ली राउटर में इन होगा तब ये वाला ACL लगाना है। जब टेलनेट पोर्ट 0 to 4 जो है, इस पोर्ट से जब भी टेलनेट होगा तब इनबाउंड, मतलब इन में जब भी इन होगा दिल्ली में तब ये वाला ACL लगा के देखो, अगर होस्ट 10.1.1.2 से इन हुआ तो उसको डिनाई कर दो, उसके अलावा बाकी जो भी है वहाँ से अगर इन होता है तो उसको अलाउ कर दो, बस एंटर मार दो, ठीक है। मुझे वैसा अभी चेक करो, अभी 10.1.1.2 में जाओ, ये 10.1.1.2 वाला जो मशीन है यही था ना मेरा, यही था। देखो ये 10.1.1.2 शायद इसका IP एड्रेस है ना, ये वाला देखो 10.1. अभी मैंने इसको डिनाई कर दिया है कि नहीं, इसको मिनिमाइज करो। अभी तुम यहाँ पुटी ओपन करो और दिल्ली राउटर को एक्सेस करने की कोशिश करो यूजिंग टेलनेट। क्या IP एड्रेस है, मान लो 192.168.0.2 है ना, टेलनेट करना है। तो इसमें टेलनेट पे क्लिक करो, उसके बाद ओपन पे क्लिक करो, देखो टेलनेट होगा या नहीं होगा, देखो देखो क्या आ रहा है, नेटवर्क एरर, कनेक्शन रिफ्यूज, इसका मतलब क्या है, ब्लॉक हो गया, 10.1.1.2 से ब्लॉक हो गया, ठीक है। मुझे वैसा, लेकिन क्या ये भी ब्लॉक होगा 10.1.1.3 से अगर मैं करता हूँ, ये देखो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक टेलनेट, ये टेलनेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं 10.1.1.3 से यहाँ से अगर मैं टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो होगा कि नहीं, तुम देखो ये होगा कि नहीं, अभी देखो, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, तो ये तो क्या होगा, ये तो परमिट एनी में आएगा ना, क्योंकि मैंने सिर्फ 10.1.1.2 को डिनाई किया था, बाकी जो भी है परमिट है कि नहीं। इसको मिनिमाइज करो, अभी दूसरा वाला जो मशीन है इस पे जाओ, ये सेकेंड वाला मशीन है, ठीक है। इसका IP एड्रेस एक बार देख लो, इसमें IP कॉन्फ़िग कमांड डालो, क्या IP एड्रेस है, देखो 10.1.1.3 IP एड्रेस है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करो, इसका पुटी ओपन करो, पुटी, ठीक है। अभी इसमें तुम दिल्ली राउटर का कोई भी एक IP एड्रेस डाल दो, तो मैं यही डालता हूँ 192.168.0.2, तो 192.168.0.2 डालो, इसमें टेलनेट पे क्लिक करो, ओपन करो, देखो इसको टेलनेट देखा मिला,
तो 1 2 3 देखो दिल्ली एक्सेस हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? तो 10.1.1.3 से टेलनेट हो रहा है। पैसा बुझे वैसा नहीं? गुवाहाटी राउटर से टेलनेट मार के देखो दिल्ली को टेलनेट होगा कि नहीं। गुवाहाटी राउटर पे जाओ, गुवाहाटी राउटर, तो यहाँ से तुम दिल्ली राउटर को टेलनेट मारो, एनेबल करो। उसके बाद इसमें तुम्हें लिखना है टेलनेट। दिल्ली राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.2। देखो इसमें भी आ रहा है 1 2 3, ये देखो दिल्ली मिला है। तो बाकी सबसे हो रहा है, सिर्फ 10.1.1.2 से नहीं हो रहा है। वैसा मुझे वैसा ना, ये होता है स्टैंडर्ड एसएल। इस तरह से स्टैंडर्ड एसएल क्रिएट किया जाता है, मुझे वैसा। और बाकी तो और भी इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा, तो उसके लिए तुम सीसीएनए वाला एसीएल का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। मैं जस्ट तुम्हें ब्रश अप कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे वैसा। चितुमणि, देवाशीष, कैसे हो यस तुम? सर। शुभदीप, सर। शुभदीप याद आया कुछ यस सर। पहले किया हुआ था, है कि नहीं? पहले किया हुआ था, यस। ये हो गया, हो गया। नेक्स्ट काम अभी मैं दिखाता हूँ, एक्सटेंडेड एसीएल कैसे क्रिएट किया जाता है। एक्सटेंडेड क्या करता हूँ देखो। सपोज अभी मैं गुवाहाटी राउटर में जाता हूँ, गुवाहाटी, और यहाँ मैं बोलता हूँ कि देखो एक्सटेंडेड अगर एसीएल क्रिएट करना है ना, एक्सटेंडेड एसीएल में एक कहानी ये होता है कि इसमें नंबर यूज होता है 100 से 199, ठीक है, ये नंबर यूज करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें सोर्स भी होता है एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, बोथ दोनों इसमें होता है। हाँ हाँ, ये स्मॉल रखा दो। अगर तुमको डिफरेंस पूछा स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड, तो ये भी एक डिफरेंस है। स्टैंडर्ड का ये नंबर रेंज है, एक्सटेंडेड का ये नंबर रेंज है, ठीक है, वो भी एक डिफरेंस में आता है, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद देखो एसीएल क्रिएट करने के बाद हमेशा उसको अप्लाई किया जाता है, और फाइनली उसको तुम्हें अप्लाई भी करना होगा। अप्लाई एक इंटरफेस में उसको अप्लाई, और अप्लाई करने के टाइम इसमें दो डायरेक्शन होता है कि पैकेट इनबाउंड में अप्लाई करना है या फिर आउटबाउंड। जब पैकेट बाहर जाएगा तब अप्लाई करना है एसीएल को यूज़ करना है, या फिर जब पैकेट इन होगा तब अप्लाई करना है, ऐसा होता है। ये एसीएल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हो गया। तो इतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। अभी मुझे क्या करना है, गुवाहाटी जो राउटर है, यह सपोज मुझे एक एक्सटेंडेड एसीएल बनाना है, और इसमें मुझे ऐसा करना है कि होस्ट, ये जो होस्ट है 10.1.1.2 जो है, ठीक है, ये सपोज कैन नॉट एक्सेस HTTP, ठीक है, HTTP सर्विस ऑफ इसका सपोज 172.16.1.2 इसका, मुझे वैसा HTTP एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे वैसा ना। वैसा मुझे नंबर 2 क्या डाल देता हूँ, और सपोज होस्ट सपोज 10.1.1.3 जो है, ये कैन नॉट टेलनेट, ठीक है, ये कैन नॉट टेलनेट या फिर SSH, ये दोनों ही नहीं कर सकता। किसको? SSH द सर्वर, इस सर्वर को सपोज 172.1.1.2 एंड रेस्ट कोई भी हो, बाकी कोई भी हो टू दिस सर्वर 172.1.1.2, ठीक है, कोई भी फॉर दिस सर्वर फॉर एनी ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक हो, चाहे वो टेलनेट हो, HTTP SSH कुछ भी हो, उसके लिए बाकी सारा अलाउड है। अच्छा मुझे, ठीक है। अभी मुझे कहाँ करना है, गुवाहाटी राउटर में जाके ACL क्रिएट करना है, ठीक है। आता हो गुवाहाटी, ये गुवाहाटी राउटर पे आ जाओ। तो पहले मुझे क्या करना है देखो, कॉन्फ़िग मोड पे जाना है, ठीक है, और यहाँ मुझे लिखना होगा एक्सेस लिस्ट। ACL का नंबर मान लो 100 डाल दिया। तो देखो राउटिंग में बाय डिफॉल्ट सारा परमिट हो ही जाता है, तो हमें डिनाई पे इसमें इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। ACL का मतलब डिनाई, फिल्टरिंग करना होता है, ठीक है, हो गया। तो क्या बोला पहले, देखिए होस्ट 10.1.1.2 कैन नॉट एक्सेस HTTP सर्विस ऑफ द होस्ट 172.1.1.2, ठीक है। अल्टीमेटली कहने का मतलब है 10.1.1.2 172.1.1.2 जो HTTP सर्वर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसमें तुम्हें लिखना है डिनाई, ठीक है। उसके बाद बोलना पड़ता है कि किस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता HTTP, तो उसका जो मेजर प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, मतलब किस प्रोटोकॉल के अंदर HTTP आता है, कौन सा प्रोटोकॉल, TCP। तो इसमें लिखना है TCP, ये TCP का ही प्रोटोकॉल होता है HTTP, इसको बोलता है प्रोटोकॉल फील्ड, ठीक है। उसके बाद सोर्स एड्रेस डालना पड़ता है कि होस्ट कौन होगा, सोर्स 10.1.1.2, ये डिनाई किया गया है किसके लिए, होस्ट डेस्टिनेशन 172.1.1.2 के लिए, है ना। तो अगर मैंने ये कर दिया देखो, होस्ट 172.1.1.2 के लिए डिनाई है, अगर ये कर दिया तो क्या मीनिंग हो गया इसका, TCP डिनाई, दैट मीन्स TCP का कोई भी सर्विस, एवरी सर्विस विल बी डिनाइड। लेकिन मुझे पूरा TCP सर्विस डिनाई नहीं करना है, सिर्फ HTTP डिनाई करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ जाके EQ लगाना है, EQ
मतलब कौन सा पोर्ट नंबर या फिर कौन सा सर्विस मुझे डिनाई करना है, इक्वल टू, इक्वल का मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दो। ये देखो ढेर बहुत सारा दिखा रहा है, तो इसमें देखो HTTP जो है उसका पोर्ट नंबर क्या है, देखो इसमें दिखाएगा तुम्हें, ये बहुत सारा है। पोर्ट नंबर कितना है ये देखो, HTTP जो है पोर्ट नंबर 80 है या फिर ट्रिपल डब्ल्यू है कि नहीं, मुझे वैसा है। या तो तुम ऐसा लिखो, ये लिखो EQ लिख के इसमें ट्रिपल डब्ल्यू डाल दो, मतलब मुझे HTTP ब्लॉक करना है, या फिर तुम्हें इसमें पोर्ट नंबर 80 लिखना है, एंटर कर दो, एंटर, ये होगा, मुझे वैसा। पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, होस्ट 10113 कैन नॉट टेलनेट और SSH किसको 172.112 को नहीं कर सकता है कि नहीं। तो अभी तुम्हें लिखना है एक्सेस लिस्ट सेम नंबर 100 डिनाई, टेलनेट और SSH ये दोनों भी TCP प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद बोलो होस्ट कौन है 10.1.1.3 ये नहीं कर सकता, किसको, होस्ट 172.1.1.2 को एक्सेस नहीं कर पाएगा, किसके लिए, ये क्यों, टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर, ये देखो टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23, या फिर तुम टेलनेट भी लिख सकते हो, इसमें मान लो टेलनेट लिख दो या फिर पोर्ट नंबर 23 डाल दो, ये टेलनेट लिखने से भी होगा, ठीक है। सेम होस्ट टू सेम डिवाइस डिनाई TCP किसके लिए, SSH के लिए है कि नहीं। तो SSH के लिए पोर्ट नंबर होता है 22, तो ये 22 ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद बाकी कोई भी सर्विस एक्सेस लिस्ट 100, ठीक है, परमिट बाकी कोई भी फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीबॉडी टू एनीवेयर, ठीक है, बाकी किसी भी सर्विस के लिए ओपन है। तो इसमें प्रोटोकॉल फील्ड में लिखना होगा IP परमिट, IP मतलब IP परमिट का मतलब एनी सर्विस विल बी परमिटेड, ठीक है। IP सोर्स एनी एंड डेस्टिनेशन एनी, फर्स्ट डबल एनी डाल दो, एनी, ठीक है, बाकी सारा परमिट है। इस तरह से एक्सटेंडेड ACL क्रिएट किया जाता है। उसके बाद इसको अप्लाई करना होता है। तो देखो ये 10 का नेटवर्क जो है ये राउटर का किस में कनेक्टेड है, FA00। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ जब इन होगा पैकेट तभी ये वाला ACL तुम अप्लाई कर लेना, मतलब इस ACL को तुम्हें चेक करना है, ठीक है, वैसा ना मुझे। तो एक्सटेंडेड मोस्ट ऑफ द टाइम इनबाउंड इंटरफेस पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, हो गया। तो ये ACL का कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करना है, इंटरफेस इसमें लिखो FA0/0 और इसमें अप्लाई करने का कमांड दूसरा होता है, टेलनेट जैसा नहीं है, IP एक्सेस हाइफन ग्रुप, उसके बाद ACL नंबर 100 इसमें डाल दो, ये बस हो गया, कहानी खत्म तुम्हारा, मुझे वैसा ना, ठीक है। ACL बन गया है, अभी पे ट्राई करके देखो। पहला पॉइंट क्या था, होस्ट 10.1.1.2 कैन नॉट एक्सेस HTTP 172.1.1.2, तो अभी तुम होस्ट 10.1.1.2 पे आओ, ये है मेरा 10.1.1.2 है कि नहीं, ये आ जाओ, इसका IP एड्रेस देखो क्या है, यही है ना 10.1.1.2 है कि नहीं। इसको मिनिमाइज करो, करने के बाद क्योंकि HTTP चेक करना है तो मुझे ये गूगल क्रोम ओपन करना होगा, है कि नहीं, मुझे वैसा। ओपन करने के बाद सर्वर का IP एड्रेस क्या है 172.1.1.2 है कि नहीं। तो इसमें लिखो http://172.1.1.2, HTTP ये वाला है ना, ये वाला एंटर मारो, देखो ये 10.1.1.2 से आ रहा है तो ना, नहीं देखता हुआ, हाँ अनूप है ना यूजर नेम, पासवर्ड क्या है, सिस्को दिया था ना, CISCO, एंटर करता हूँ। नहीं ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसको तो मैंने डिनाई किया था ना, है कि नहीं, 10.1.1.2 को मैंने डिनाई किया था। C to deny question है सर, हाँ C को रिसीव नहीं किया। ठीक हो इसलिए नहीं किया, देखता हूँ एक बार। नहीं ये है एक्सेस लिस्ट 100, ये देखो 10.1.1.2 डिनाई 172.1.1.2 के लिए EQ80, हाँ क्या क्या 10.1.1.3 इसके लिए टेलनेट और SSH डिनाई है, लेकिन एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट 10.1.1.2 टू होस्ट 172.1 EQ80, 80 डिनाई है ना, है कि नहीं, 80 डिनाई किया हुआ है, तो 80 मिल क्यों रहा है, तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ ये देखो 10.1.1.3 से क्या क्या डिनाई है, 10.1.1.3 कैन नॉट टेलनेट एंड SSH द 172.1.1.2 है ना। तो मैं यहाँ से एक बार ट्राई करके देखता हूँ टेलनेट एंड SSH के लिए, ये मैं फिलहाल 10.1.1.3 में हूँ। हाँ तो इसमें डाल दो 192.168.0 डॉट कितना है, राउटर का गुवाहाटी, सॉरी अभी गुवाहाटी का IP एड्रेस चाहिए ना, 10.1.1.1 10.1.1.1, नहीं 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 सॉरी, सर्वर का IP एड्रेस 172 है ना, 172.168.0
16.1.2 इसको एक्सेस करना है ना, है कि नहीं? ये वाला सर्वर है, इसके लिए क्या ना, तो ओपन करो। ये देखा, ये नहीं हो रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस कनेक्शन? द फर्स्ट थिंग ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? अनुप मारो तो पासवर्ड सिस्को क्या आ रहा है? एक्सेस लिस्ट काम ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है काम? do show IP access hyphen list deny TCP host 10.1.1.2 host 172.1.1 EQ। हाँ, नहीं ये मैंने राउटर को बनाया इसलिए हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। देखा नहीं कि नहीं किया। ये देखो क्या गलत किया। सर्वर का आईपी एड्रेस है 172.16.1.2, मैंने इसमें क्या डाला? 172.1 डाल दिया। ये गलत हो गया ना, है कि नहीं? मुझे वजह जेतु देवाशीष मानस मंदिर पश्चिम सर पश्चिम। सर्वर का आईपी एड्रेस इसमें गलत हो गया, तो कैसे काम करता है कि नहीं? समझे ना? तो क्या करना है, अभी मुझे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करना है? मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक्सेस लिस्ट का एक स्टेटमेंट यहाँ से डिलीट कर दो, कोई भी, तो एक्सेस लिस्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है। अभी अगर तुम इसमें 200 IP एक्सेस लिस्ट मारोगे, देखना एक्सेस लिस्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे दोबारा क्या करना है, ऐसे लिखना है एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट कौन है 10.1.1.2, ठीक है। उसके बाद होस्ट लिखना है कौन सा 172.16.1.2, है ना। इसके लिए EQ कौन सा है, पोर्ट नंबर 80 देना है, ठीक है। मुझे वैसा उसके बाद एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, उसके बाद लिखना है TCP होस्ट कौन होगा 10.1.1.3, किसके लिए होस्ट 172. क्या है 16, अभी भी मैं 1 लिखने वाला था, ठीक है ना 1.2, ठीक है सर। मुझे वैसा EQ कौन सा होगा टेलनेट, दैट मीन्स पोर्ट नंबर 23, ठीक है ना। उसके बाद SSH का मतलब क्या होगा 22, है ना 22, ये डिनाई है। उसके बाद एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP, ठीक है एनी देन एनी, हो गया। उसके बाद इंटरफेस, इसका इंटरफेस है ऐप ऑलरेडी अप्लाई है, मैं दोबारा कमांड दिखा देता हूँ, ठीक है। IP एक्सेस ग्रुप 100 मैं इनबाउंड पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो 200 IP एक्सेस हाइफन लिस्ट अगर मैंने कमांड डाल दिया तो ये देखो ये आया ना डिनाई TCP होस्ट, ये सारा कुछ आ रहा है। और ये देखो सामने जो लिखा हुआ है 10 20 30, ये क्या है, ये CCNA का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बोला हुआ है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है ना। हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला मशीन पे जाता हूँ 10.1.1.2, ये वाला जाता हूँ, इसको रिफ्रेश मार दो, देखो मिलेगा कि नहीं। देखना अभी नहीं मिलेगा, उसी को एक्सेस किया था ना 172.16.1.2, है कि नहीं। मुझे वैसा पहचाने मुझे, देखा घूमता रहा वो, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस मशीन से ये जो 10.1.1.2 यहाँ मैंने ब्राउज़र में जाके क्रोम पे जाके मैंने क्या लिखा है, ये वाला http://172.16.1.2, तो देखो दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब क्या हुआ, यहाँ जब पैकेट है गुवाहाटी राउटर ने बोला HTTP के लिए तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, मत जाओ, डिनाई, ठीक है। हो गया। तो इसको मिलेगा कि नहीं 10.1.1.3 को अगर HTTP करने जाए मिलेगा ना इसको, ये तो मैंने डिनाई नहीं किया, तो ये किस में आएगा परमिट एनी में आएगा, समझ में आया, ये परमिट एनी में ये आ जाएगा। तो इसमें जाओ सेकेंड वाला मशीन पे जाओ, इसको मिनिमाइज करो, इसका गूगल क्रोम ओपन करो, फिर 10.1.1.3 से HTTP को एक्सेस करके देखो इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 172.16.1.2 है ना, तो एंटर मारो, देखो आया। यूज़र नेम अनूप था, पासवर्ड था मेरा सिस्को, देखो ओपन हो रहा है, समझ में आया, आया समझ में, मुझे वजह उसको मिला। अभी देखो 10.1.1.3 जो है उससे मैंने क्या किया था, बोला कि इस सर्वर को टेलनेट SSH नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें जाओ, इसमें सर्वर का IP एड्रेस क्या है 172.16.1.2, ठीक है। इसमें टेलनेट करके देखो मिलता है या नहीं मिलता है, देखो ओपन मारो,
क्या मिल गया मतलब नहीं मिलेगा, समझ में आया? देखो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बोले अभी थोड़ी देर मैसेज आएगा एरर ओपनिंग पेज, ठीक है। एसएसएच करके देखो, एसएसएच ये 10.1.1.3 से हमारा जो 172.16.1.2 है, एसएसएच करके देखो मिलता है कि नहीं। इसमें लिखो 172.16.1.2 है ना, एसएसएच पोर्ट नंबर सिलेक्ट ही है, ओपन कर दो, देखो नहीं मिलेगा, ये देखो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं मिल रहा। लेकिन 10.1.1.2 जो है इसको इस सर्वर के लिए एसएसएच टेलनेट मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ से इसको मैं एसएसएच करता हूँ या फिर मैं टेलनेट करता हूँ तो मिलेगा कि नहीं, यस मिलेगा, क्योंकि वो परमिट में आएगा ना, परमिट एनी एनी। इसको मैंने बोल दिया कि इसको यहाँ तक एचटीटीपी जो है उसके लिए डिनाई है, लेकिन टेलनेट एसएसएच के लिए परमिट होगा, क्योंकि अगर उसने टेलनेट करने को गया तो गुवाहाटी राउटर कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेगा। देखो बोला है कि 10.1.1.2 जो है वो 1.7.16.1.2 80 के लिए डिनाई है, ठीक है। लेकिन एचटीटीपी माने कि 80 ना, एचटीटीपी माने 80 है पोर्ट नंबर, ठीक है सर। लेकिन अगर वो टेलनेट करने को जाता है, टेलनेट या एसएसएच, तो टेलनेट एसएसएच किसके लिए देना है, 10.1.1.3 के लिए देना है, टेलनेट एंड एसएसएच 23 एंड 22। लेकिन अगर 10.1.1.2 से जाता है तो वो क्या करेगा, देखेगा इसमें मैचिंग नहीं है, इसमें भी मैचिंग नहीं है, इसमें भी मैचिंग है, तो यह क्या करेगा, आईपी एनी एनी में मैच हो जाएगा कि एनी फ्रॉम एनी अलाउ, ठीक है, मुझे वैसा। तो इसमें देखो ये वाला मिनिमाइज कर दो, इससे काम नहीं हो रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना जो फर्स्ट वाला मशीन है, ये वाला मशीन, तो इसमें मैं आता हूँ, सॉरी क्लोज कर दिया, तो ये हो गया ना, इसको क्लोज कर दो। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, देखो 10.1.1.2 है कि नहीं। तो यहाँ से तुम टेलनेट एचटीटीपी मार के देखो मिलेगा कि नहीं, देखो उस सर्वर को, ठीक है। तो सर्वर का आईपी एड्रेस 172.16.1.2 है। चलो एसएसएच मार के देखो, पहले एसएसएच क्लिक है, तो ये देखो आया, मतलब क्या है, यूज़र नेम मेरा अनूप था, पासवर्ड था सिस्को, तो एसएसएच हो रहा है, सर्वर मिला, मिला कि नहीं, तो हो रहा है। अभी तुम अगर टेलनेट करके देखोगे तो टेलनेट देखो, टेलनेट भी इसको मिलेगा, क्योंकि ये परमिट एनी एनी में जा रहा है, ठीक है, उससे इसका मैचिंग हो रहा है 172.16.1.2। इसको तुम टेलनेट करो, ओपन करो, देखा आया, यूज़र नेम अनूप था, पासवर्ड था सिस्को, ये हो गया, आया मुझे पहचाने, पैसा मुझे, देवाशीष, जीतू, शुभदीप, आनंद, यस सर। ठीक है, यस सर, हो गया। तो ये देखो मैंने तुमको स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल, ये सारा कुछ एक ही लैब में थोड़ा सा ब्रश अप कर दिया, ठीक है। इसमें और एक एसीएल होता है, नेम्ड एसीएल, क्या होता है वो सीसीएन में मालूम होगा, वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, नेट कॉन्फ़िगर करना है, नेट, ठीक है। नेट में मुझे क्या करना है, मान लो ये जो 10.1.1.0/24 जो है, इस नेटवर्क को मुझे एक्सेस दिलवाना है, एक्सेस दिलाना है किसके लिए, इंटरनेट के लिए। तो नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है, नेट का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफर, इसका काम क्या होता है, ये प्राइवेट आईपी जो है ना, प्राइवेट आईपी उसको वो ट्रांसलेट करता है तो पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी में वो ट्रांसलेट करता है। क्योंकि देखो इसमें मेरा 10 का नेटवर्क है ना, तो 10 से तुम्हें डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट, ठीक है। तो बीच में मुझे क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए, उसी पब्लिक आईपी से क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है, समझ में आया कि नहीं मुझे वैसा। तो उसमें यहाँ मेरा काम करेगा वो नेटवर्क कौन सा, ये वाला नेटवर्क या एसपी वाला नेटवर्क, ये जो है ये हालांकि प्राइवेट का ही है 192.168.93.0, लेकिन इसमें ईवेंजी में इट विल वर्क लाइक ए, मतलब ये प्राइवेट ही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस जो है इसमें मुझे पैट कॉन्फ़िगर करना है, PAT पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इस पोर्ट में हालांकि ये प्राइवेट आईपी है, लेकिन इसी में वो मल्टीपल पोर्ट जनरेट करके तुम्हें इंटरनेट एक्सेस करा देगा, लेकिन रियल में क्या होता है, इसमें एक्चुअली पब्लिक आईपी रहता है, ठीक है, लेकिन ईवेंजी में प्राइवेट में ही हो जाएगा, समझ में आया ना। तो नेट के लिए तुम्हें क्या करना है, दिल्ली राउटर में जाना है, दिल्ली राउटर, यहाँ तुम्हें पहले नेट एनेबल करना है, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा, एनेबल करो, कॉन्फ़िग मोड पे आ जाओ, कॉन्फ़िग मोड, और यहाँ लिखो इंटरफेस FA 0/1। देखो ये जो पोर्ट है इंटरफेस FA 0/1, यहाँ से क्या होगा, ट्रैफिक यहाँ से आके यहाँ इन होगा, होगा कि नहीं, ये तुम्हारा इन होगा, कोई भी हो यहाँ से इन होगा, होगा ना। तो मुझे क्या करना है, इस पोर्ट पे एक कमांड लिखना है, वो होता है IP net inside, ये वाला कमांड लिखना पड़ता है, ठीक है, हो गया IP net inside। और जिस इंटरफेस से पैकेट बाहर जाएगा ना, ये हो गया मेरा आउट वाला इंटरफेस, यहाँ से पैकेट बाहर जाएगा, तो यहाँ तुम्हें नेट एनेबल के लिए एक कमांड मारना पड़ता है, वो होता है, अरे भाई मुझे है,
यहाँ मुझे लिखना होगा इंटरफेस FA1/0, यहाँ मुझे लिखना होगा IP नेट आउटसाइड। ठीक है, ये हो गया आउटसाइड इंटरफेस। तो ये दो कमांड होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, मैं दिल्ली राउटर में नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, डिवीजन है वैसा। मुझे अभी नेक्स्ट मतलब दिल्ली मेरा बाउंड्री राउटर है, किसका किसके बीच, ISP और मेरे नेटवर्क के बीच ये बाउंड्री, तो उसी बाउंड्री राउटर में नेट कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, गुवाहाटी में करने से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि गुवाहाटी इंटरनेट के साथ या ISP के साथ कनेक्टेड नहीं है, डिवीजन हो गया। अभी मेरा जो राउटर है यहाँ से मुझे डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए क्योंकि कोई भी ट्रैफिक एनी नेटवर्क के लिए अगर ट्रैफिक आया वो कहाँ भेजेगा, ISP को भेजेगा, है कि नहीं। तो दिल्ली राउटर जो है कोई भी ट्रैफिक अगर आया तो EVNG में मेरा क्या होगा, ये वाला होगा मेरा नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस। रियल में क्या होगा, जब तुम रियल में करोगे तो रियल में कोई ना कोई एक IP एड्रेस होगा तुम्हारा राउटर जिसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो नेक्स्ट ऑफ IP इसमें ये होगा, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें डाल दूँगा कि IP राउट, ठीक है, 0.0.0.0 अगेन लिखो 0.0.0.0 नेक्स्ट ऑफ 192.168.93.2। ये कहाँ से आया, मैंने स्टार्टिंग में तुमको दिखाया है कि नहीं, ये IP एड्रेस कहाँ से लिया गया है, स्टार्टिंग में दिखाया। जिसने मिस किया आफ्टर द क्लास जब वीडियो मिलेगा तब देख लेना ये 93.2 IP कहाँ से मिला। ठीक है, हो गया, एंटर हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, पैट कन्फिगर। देखो नेट जो होता है तीन टाइप का नेट होता है, एक होता है स्टैटिक नेट, ठीक है सर, एक होता है डायनेमिक नेट। ये दोनों जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है पैट। पैट का मतलब क्या है, इसमें मैनी प्राइवेट IP होगा, मैनी प्राइवेट IP विथ वन पब्लिक IP, मतलब पब्लिक IP एक ही रहेगा। ठीक है, सपोज ये 10.1.1.0 जो नेटवर्क है इसमें हो सकता है मेरा 254 प्राइवेट IPs हो और हर किसी को मुझे इंटरनेट दिलवाना है, तो मैं कहाँ से दूंगा, एक ही पब्लिक IP से इंटरनेट दिलवा दूंगा। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट IP से अगर रिक्वेस्ट आया, वो प्राइवेट IP वाला जो रिक्वेस्ट हो वो जिस पब्लिक IP के साथ तुमने मैप किया उस IP में वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसी IP से तुम्हें इंटरनेट मिलेगा। तो हम लोगों का केस में क्या है, वो इंटरफेस ये वाला है F100 जिसमें 93.1 IP है, इस IP से मिलेगा। ठीक है, तो मुझे अभी नेट के लिए इसमें पैट कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए मुझे इसमें कमांड लिखना है कि IP नेट इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सोर्स, उसके बाद इसमें लिखना है लिस्ट, इसमें भी ACL यूज होता है। हाँ, लिस्ट, सपोज मैंने बोल दिया कि लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 मैंने एक्सेस लिस्ट 1 आएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क डालो तो हाँ, इंटरफेस बोल के एक कमांड है, इसमें तुम पूल भी क्रिएट कर सकते हो। तो CCNA देख लेना पूल क्या होता है, उसमें मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं इंटरफेस डाल देता हूँ कि इंटरफेस जो है मेरा कौन सा इंटरफेस, FA1/0। ठीक है, और पैथ कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ तुम्हें एक कमांड लिखना है ओवरलोड, मतलब इसी इंटरफेस को ओवरलोड करो, मतलब इसमें जो IP एड्रेस है उसी IP एड्रेस से तुम्हें इंटरनेट एक्सेस करना है, तो इसलिए ओवरलोड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कहना होगा कि ये जो इंटरफेस है FA10, इसमें ही वो मल्टीपल पोर्ट नंबर जनरेट करता जाएगा, IP लेकिन यही रहेगा। ठीक है, 192.168.93.1, और ये वाला IP एड्रेस कौन सा वो लैन है, कौन सा तुम्हारा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से अगर रिक्वेस्ट आया तो एक्सेस इंटरनेट जो इस IP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें जो कन्वर्ट होगा, तो कौन सा नेटवर्क 10.1.1.0, इस नेटवर्क को अभी मुझे परमिट करना है कि ये वाला नेटवर्क से अगर पैकेट आया तो इस नेटवर्क का कोई भी मैसेज 93.1 IP लेके बाहर जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना है, लेकिन एक्सेस लिस्ट जब बनाओगे इस ये नंबर डिपेंड करता है इसमें क्या नंबर लिया। अगर तुमने इसमें 100 लिया तो ACL जो होगा वो एक्सटेंडेड ACL बनेगा, अगर 1 से 99 लिया तो ACL जो होगा वो स्टैंडर्ड ACL बनेगा। ठीक है, तो मुझे 1 लिया तो एक्सेस लिस्ट 1 मुझे करना है कि परमिट कर दो, परमिट सोर्स एड्रेस कौन सा कि 10.1.1.0, ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। और ACL में अगर तुमने नेटवर्क डिफाइन किया तो उसमें वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो कुछ देर पहले जब मैंने ACL बनाया था उसमें मैंने होस्ट लिखा था, क्यों, क्योंकि एक सिंगल IP का था स्टेटमेंट, उसमें IP एड्रेस था ना 10.1.1.2, तो 10.1.1.2 IP के लिए उसमें होस्ट लिख के तुमने ऐसा लिखा था 10.1.1.2। लेकिन ACL में अगर एंटायर एक नेटवर्क के बारे में लिखना है तो तुम्हें 10.1.1.0 ये पूरा लिखना है और इस नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड मार्क्स तुम्हें देना होगा। तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होगा, अगर ये CIZ 24 है दैट मीन्स 255.255.255.0, तो इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा 0.0.0.255, तो तुम्हें ये लिखना है 0.0.0.255। ठीक है, तो ये लिखना है, समझ में आया। जिसको वाइल्ड कार्ड याद नहीं है CCNA वाला वेस्ट पेप वाला वीडियो देख लेना, वेस्ट पेप में ये सारा कुछ बोला गया है। ठीक है, 0.0.0.255, तो क्या हो गया, कहानी खत्म। ठीक है ना, मुझे वैसा। अभी मैं एक काम करता हूँ,
दिल्ली जो मेरा राउटर है इसको मैं डीएनएस का आईपी, जैसे तुमने इसमें पीसी में 888 जो है डीएनएस का आईपी इन्फॉर्म किया था, है कि नहीं? मैं दिल्ली को बोलता हूँ कि 8.8.8.8 जो है वो डीएनएस का आईपी एड्रेस है, ठीक है? कैसे बोलना है? आईपी नेम सर्वर बोल दो कि 8.8.8.8 जो है ये डीएनएस का आईपी एड्रेस है। अभी मैं इसको यहाँ से पिंग मारता हूँ, डू पिंग 8.8.8.8, देखो पिंग मिलेगा कि नहीं? आया पिंग? देखा तुम्हारा इंटरनेट पिंग हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? जी वैसा तुम कहाँ हो? ई बेंजी में हो, जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है, लेकिन यहाँ से तुम्हारा इंटरनेट पिंग हो रहा है, ठीक है? मुझे वैसा नहीं वैसा मुझे, ठीक है? सपोज तुम गुवाहाटी राउटर में आ जाओ, गुवाहाटी, यहाँ से देखो, यहाँ से इंटरनेट पिंग हुआ कि नहीं देखो, एनेबल, यहाँ से भी पिंग मारो 8.8.8.8 पिंग मारो, पिंग नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल आया? 80% आया ना? नेक्स्ट टाइम मारो 100% आया, समझ में आया? ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं, 888 पिंग हो रहा है, ठीक है? मुझे वैसा अभी मैं काम करता हूँ इस मशीन में, ये जो मेरा मशीन है, कोई भी एक मशीन पे जाओ, तुम्हारा जो सिस्टम है कोई भी है, किसी भी एक में जाओ, इसको ओके करो, इसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद ये तुम्हारा मशीन है, विंडोज मशीन, ठीक है? यहाँ से तुम इंटरनेट 888 को पिंग मारो, पिंग मिलता है कि नहीं देखो, पिंग, यहाँ जाओ, यहाँ जाके लिखो पिंग 8.8.8.8, उसके बाद -3 लगा दो, कंटिन्यूअस पिंग आता रहेगा, ठीक है? देखो मिलेगा कि नहीं, आया? आया ना? इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो विंडोज मशीन है उससे इंटरनेट पिंग हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो अगर इंटरनेट पिंग हो रहा है दैट मीन्स इस मशीन से मैं इंटरनेट का सारा काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ कि नहीं? सारा कुछ कर सकता हूँ, समझ में आया कि नहीं मुझे वैसा? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं गूगल पे जाता हूँ, इसका क्रोम ओपन करो, इस मशीन का क्रोम ओपन करने के बाद इसमें तुम facebook.com लिखो, आता है कि नहीं देखो, facebook.com, ठीक है? facebook.com मारो एंटर, डॉट facebook.com, गूगल टू ओपन हो जाए मुझे वैसा, आया है देखो, फेसबुक लॉगिन और साइन इन, थोड़ा स्लो दिखाएगा, है कि नहीं? मुझे वैसा ना देवाशीष, आया? तो सपोज मेरा जो फेसबुक का आईडी है anup.cisco@gmail.com, ठीक है? और मेरा जो पासवर्ड है, ठीक है? देखो फेसबुक ओपन होता है कि नहीं, गूगल के तो आया तो है, अप्रूवल चाहिए क्या? नेवर वेटिंग फॉर, चलो कोई बात नहीं, कुछ है इसमें, ठीक है? चेक योर नोटिस, अच्छा मेरा इसमें कुछ मैसेज आया है क्या मोबाइल पे, देखता हूँ देखो, इट्स मी, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था, ठीक है? मतलब फेसबुक एक्सेस करने गया तो, अरे भाई ये लोग आएगा, तो सिक्योरिटी दिया हुआ है ना, तो मैं दूसरा डिवाइस से लॉगिन किया तो मेरा मोबाइल पे एक मैसेज आया था कि अलाउ कर दो, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना? वो होता है ना, पता है तुम्हें? अभी देखना मेरा इसमें फेसबुक साइट जो है वो ओपन होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, देखो तुम किस मशीन में हो वो ध्यान रखो, मैं ई वेंसी का जो कि एक लॉजिकल मशीन है, ये रियल मशीन नहीं है, ठीक है? मैं ई वेंजी में काम कर रहा हूँ, ई वेंजी, इसमें जो भी है राउटर वगैरह जो भी है सारा वर्चुअल है, ठीक है? लेकिन इसको मैंने लाइव इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया है, और इसी मशीन से, ये जो लॉजिकल मशीन है, इसी में से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ और अपना फेसबुक प्रोफाइल जो है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे वैसा नहीं, Yes, sir. Clear. व्हाट इज ऑन योर माइंड ऐसे मन है वैसा, Hmm. थोड़ा स्लो है, अल्टीमेटली आ गया, ये सारा कुछ देखो आ रहा है धीरे धीरे मोबाइल, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है ना, तो ये देखो, ये अपना स्टूडेंट है कृष्णा का कॉलेज,
ठीक है, तो आ गया, समझ में आया कि नहीं? मोटिवेशन है, तो ये होता है नेट। नेट ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मुझे वैसा वैसा मुझे Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट, स्लो है थोड़ा, थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं लॉग आउट कर दूंगा अभी, ठीक है। तो आज का जो क्लास था, आज मैंने तुम लोगों को लाइव एक एग्जांपल दिखाया कि तुम्हें कैसे ACL नेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने नेट कर दिया, ठीक है। और अपना जो लोकल वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो है, इसमें मैंने ACL तुम्हें करा के एक ब्रश अप कर दिया, ठीक है। और ये दोनों चीज़ हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए। फोर्टिनेट फायरवॉल सीखो, कोई भी फायरवॉल सीखो, ये दोनों चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन है, हो गया। तो मैंने तो पूरा तुम्हें डिटेल्स ACL या नेट का डिटेल थ्योरी नहीं बोला, मैंने ऐसा मतलब ऐसा एज्यूम कर लिया कि तुम्हें पता है कि नहीं। तो अगर नहीं पता है, अगर भूल गया हो, अगर नहीं पता है, कुछ भी हो, तो तुम्हें क्या करना है, अपना यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाना, उसमें CCNA इन आसामीज जो है उसमें देखना, या फिर CCNA इन हिंदी में है कि नहीं मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आसामीज में है। CCNA इन आसामीज जो प्लेलिस्ट है उसमें देखना, ACL का 2-3 वीडियो होगा और नेट का भी 2 वीडियो है, ठीक है। उसमें डिटेल है, ACL का थ्योरी विद लैब, नेट का भी थ्योरी विद लैब है, ठीक है। तो देखो नेट में 3 चीज़ है, एक हो गया स्टैटिक नेट, एक होता है डायनेमिक नेट, एक होता है पैथ। मैंने तुमको सिर्फ पैथ दिखाया, ठीक है, यही फील्ड में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट कैसे करना है वो तुम्हें वीडियो देखना है, ठीक है। उसमें पूल क्रिएट किया जाता है, डायनेमिक नेट में पूल, वो पब्लिक आईपी का एक पूल क्रिएट होता है, ठीक है। मोटिवेशन है, हो गया। तो यहाँ तक अपना कहानी खत्म है। अभी तुम लोगों को क्या करना है, देखो ये देखो अनूप आ गया, जीतू देखा वैसा है वो साइड में थोड़ा सा दिखा रहा है, मोटिवेशन है। तो ये हो गया इसका कहानी, ठीक है। अभी तुम लोगों को देखो नेक्स्ट संडे से पहले तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट संडे से पहले ईवेंजी जो है, ईवेंजी उसको तुम्हें लोड करना है अपना मशीन में, ठीक है। उसके लिए 2 वीडियो होगा और दोनों वीडियो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, मोटिवेशन है। 2 वीडियो यूट्यूब में है, दोनों वीडियो में शेयर कर दूंगा। दोनों वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप जैसे उसमें रिकॉर्डिंग किया हुआ है ना, उसी तरह तुम्हें इंस्टॉल करना है, सेम प्रोसेस में, ठीक है, मुझे वैसा। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड जो OS चाहिए, सपोज विंडोज़ के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राउटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, फायरवॉल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये सारा मैं तुम लोगों का ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तुमको ड्राइव से डाउनलोड करना है, मुझे वैसा है। और उसको लोड करना होगा ईवेंजी, पैकेट ट्रेसर जैसा नहीं है इंस्टॉल कर दिया काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो GNS3 या ईवेंजी में कोई भी डिवाइस तुमने अगर यूज़ किया, राउटर हो या स्विच हो, PC हो, फायरवॉल, कोई भी डिवाइस, तो उसके लिए तुम्हें उस डिवाइस का जो भी मॉडल है उसका डिट्टो एक क्लोन होता है OS का, उस क्लोन को तुम्हें अपलोड करना पड़ता है, तब जाके वो डिवाइस काम करेगा। एंड बिल्कुल सेम काम करेगा जैसा रियल डिवाइस करता है, बिल्कुल सेम वो भी काम करेगा। तो ऐसा तुम्हें करना होगा, तब जाके ये काम होगा, ठीक है। तो लैब के लिए पहले अपना सिस्टम को रेडी कर लो, उसके बाद तुम लैब कर पाओगे ना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, मुझे वैसा ना। तो यही तक था आज का क्लास, मुझे वैसा जितो देवाशीष तुम्हारा Yes, सपोर्ट sir. है। तो आज का क्लास यही तक था। अब मुझे क्या करना है, देखो इवेंट में काम करने के बाद जो भी डिवाइसेस है इसको ऐसा राइट क्लिक करके स्टॉप कर देना। अगर तुम्हें इसी लैब में दोबारा काम करना है तो दो राइट कर लेना पहले, क्योंकि राउटर है ना, राइट कर लेना, ठीक है। ये लैब जो है ये सेव रहेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो मैं बाद में दिखाता हूँ और कैसे। तो मैं इसको स्टॉप कर दूँ क्योंकि दोबारा मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। तो आज मैं इसके लैब के लिए मैंने दिखाया था, ठीक है। तो इसमें भी राइट क्लिक करो, इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। राइट क्लिक करो, इसको भी स्टॉप कर दो, स्विच जो है इसको भी स्टॉप मारो, जो पीसीस है सबको तुम स्टॉप कर दो, स्टॉप। देन इसमें भी जाओ, स्टॉप कर दो, ठीक है। ये लैब स्टॉप हो जाएगा, इसको तुम क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद जो तुमने वर्चुअल मशीन रन किया था, जहाँ तुमने इवेंजी रन किया, ये इवेंजी है, ठीक है। ये मतलब तुम्हारा एक वर्चुअल मशीन है, समझ में आया कि नहीं। देखो ये कौन है, ये जो ये देखो क्या है, VMware वर्क स्टेशन ऊपर में देखा कि नहीं, ये देखा एक्चुअल में कहानी क्या है इसमें, देखो कहानी ये है, ये तुम्हारा लैपटॉप है ना, मेरा लैपटॉप ये वाला है कि नहीं, दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है। मैं इसमें 2 काम कर सकता हूँ कि मुझे ईवेंजी चाहिए, ईवेंजी मुझे काम करना है। तो ईवेंजी क्या है, या तो तुम डायरेक्ट लैपटॉप में रन करो, या तुम रन करो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट तुम लैपटॉप में रन करो। यहाँ से अगर रन करोगे ना तो तुम्हारा लैपटॉप स्लो हो जाएगा, ये बहुत रिसोर्सेस यूज करता है। तो
इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं VMware। ठीक है, VMware बोल के एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। और उसके बाद EVNG को रन करने के लिए इसमें क्या होता है, एक VM मशीन के लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर को हम इसमें लोड करते हैं। ठीक है, वैसा वजह जब लोड किया जाता है इस VMware जो है, तो मान लो ये VMware मेरा क्या हो गया, एक सेपरेट मशीन हो गया, सेपरेट मशीन। ठीक है, और इस मशीन में क्या होगा, इसमें तुम्हारा EVNG रन होगा। मुझे वैसा है, मतलब डायरेक्टली तुम्हारा जो लैपटॉप है उसमें रन नहीं होता है, रन होता है इसमें। ये VMware जो है ये तुम्हारा सेकेंडरी मशीन है, इसी मशीन के अंदर तुम EVNG रन कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये एक होस्ट मशीन है। ठीक है, मुझे वैसा। तो ये काम होने के बाद ये जो वर्चुअल मशीन है तो ये तुम्हारा ऑन है, क्योंकि इसी में तुमने EVNG रन किया था। तो ये if बोल के नाम होता है उसका, VM का नाम। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके ये पावर में जाना है, इसको शट डाउन कर दो। मतलब वो मशीन जो है तुम उसको शट डाउन कर रहे हो। इसका मतलब तुम लैपटॉप को शट डाउन नहीं किया, तुमने उस मशीन को शट डाउन किया जहाँ तुमने EVNG रन किया है। समझ में आया? सिचुएशन है, ये शट डाउन हो गया, इसको क्लोज कर दो, बस कहानी खत्म। सिचुएशन है, पैसा मुझे Vaishu sir. तो यही तक था आज का। Yes, sir. ठीक है, ये आगे हमें क्या करना है, पहले तुम लैब क्लियर लोड कर लो। मैं 2 वीडियो तुम्हें आज भेजूंगा। हाँ, यूट्यूब वाला 2 वीडियो कि हाउ टू इंस्टॉल EVNG एंड हाउ टू लोड इमेजेस। और इमेज जो है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना लिंक से। ठीक है, जो भी इमेजेस है, राउटर का, स्विच का, ये PC का इमेजेस कैसा। और VMware जो है, VMware तुम्हें लगाना होगा। VMware भी तुम्हें चाहिए। VMware देखना थोड़ा, अगर VMware भी मेरे पास है तो दे दूंगा, देखना उससे काम होता है कि नहीं। ठीक है, तो VMware लगाना होगा। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं पे रुकता हो। तो आज यहीं पे ख़त्म है हम लोगों का क्लास। ठीक है, और ये आज वाला जो वीडियो है ये मैं तुम लोगों को ड्राइव में भी दे दूंगा, और ये वीडियो मैं अपना यूट्यूब चैनल में भी दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स है ना। कोई अगर पुराना वाला बंदा अगर है, वो थोड़ा सा ब्रशअप करना चाहता है ACL और NAC, उसके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं यूट्यूब में भी डालूंगा और तुम लोग का ड्राइव में भी ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मुझे वैसा देवाशीष, गुड मॉर्निंग। Okay sir, Vaishu. ठीक है, तो आज Yes, sir.